पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। गांव के पीछे फैला हुआ था एक घना और डरावना जंगल, जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया, वह बदल कर लौटा, और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। गांव के बुजुर्गों ने सख्त मना किया था कि कोई भी सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर न जाए। गांव में रहता था एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का, आरव। उसे डर की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच जरूर होता है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के अंदर से रात को नीली रोशनी दिखाई देती है और अजीब आवाजें आती हैं। यह सुनकर आरव का मन और भी बेचैन हो गया। एक शाम आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त कबीर को भी साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने टॉर्च, रस्सी और थोड़ा खाना लिया और सूरज ढलते ही जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अचानक दूर से नीली रोशनी चमकी। दोनों एक दूसरे को देखकर उसी दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना, टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी थी, और बीच में एक विशाल पत्थर था, जिस पर चमकदार नीली रेखाएं उभरी हुई थी। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, जमीन कांपने लगी। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, जो डर पर जीत पाता है वही सच देख सकता है। दोनों घबरा गए, लेकिन भागे नहीं। तभी मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने बताया कि यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ एक प्राचीन शक्ति रहती है, जो लोगों के दिल के डर को परखती है। साधु ने कहा, जो लालच, डर या बुरी नीयत से यहाँ आता है, वह रास्ता भटक जाता है, लेकिन जो सच्चे मन से सच जानना चाहता है, उसे यह जंगल नुकसान नहीं पहुँचाता। तभी अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ झुकने लगे और रास्ते बदलने लगे। कबीर डर के मारे बैठ गया, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, डर मत, हम साथ हैं। जैसे ही आरव ने यह कहा, आंधी थम गई। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और जंगल शांत हो गया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। सुबह होने लगी थी। साधु ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखा तो न मंदिर था, न साधु, सिर्फ घना जंगल। गांव लौटकर आरव और कबीर ने सब कुछ बताया, लेकिन कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं। पर उस दिन के बाद जंगल से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं। आरव समझ गया कि असली रहस्य जंगल में नहीं, बल्कि इंसान के मन में छिपे डर में होता है। जो डर पर काबू पाले, उसके लिए कोई भी रहस्य अंधेरा नहीं रहता।